बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जॉब्स 2025 का रिलेटेड है। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 जहाँ इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैस कम्युनिकेशन। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। ऑल पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन LLB होनी चाहिए विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। ऑल पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 38 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 36 सीट्स हैं। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एमफिल इन मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड्स के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है जॉब्स का, जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है अपने उस जॉब के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC नंबर अपना विद डैशेस एंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने विदाउट डैशेस एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। CNIC नंबर जो है वो इंटर करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस अपना इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को अपने वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वेरीफाई करने के बाद अपने सबसे पहले जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आप करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNIC की इशुएंस डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल की इशुएंस डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपका कोई रिलेटिव जो है PPSC में जॉब कर रहा है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने पहले कभी इस जॉब के लिए अप्लाई किया तो अपने नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने 0 के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो बेसिकली भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन में PSID नंबर जो है शो हो रहा है। इस PSID नंबर को यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 600 रुपीज़ है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने वाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर और CNIC की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है और एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।